नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम आपको तृण वर्ग प्रश्न मंच का लिखित चक्र कराने वाले हैं। मौखिक चक्र की मैंने शर्त बताई थी, बाल वर्ग किशोर वर्ग में थोड़ा सा अलग हट करके है लीला। इसमें क्या घटना होती है, बाल किशोर में तो 10 के 10 प्रश्न मौखिक चक्र के आते हैं, लेकिन तृण वर्ग में जो मुख्य चक्र है उसमें 5 प्रश्न आएंगे मौखिक चक्र के, 5 आएंगे लिखित के। मौखिक चक्र का वीडियो हम आपको बना करके दे चुके हैं, ठीक है जी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लिखित चक्र की आज का पहला प्रश्न और तृण वर्ग का 6वां प्रश्न, आज की वीडियो का पहला प्रश्न और लिखित उसका तृण वर्ग का पूरा 6वां वर्ग, तो 6वां प्रश्न। तो देखिए, जो प्रश्न संख्या 6 यानी लिखित चक्र का पहला और पूरा कुल टोटल मिलाकर के 6वां प्रश्न आता है आपका, वर्ग निकालना द्वंद्व योग से। वर्ग द्वंद्व योग से, ये मैंने आपको किशोर वर्ग के लिखित चक्र में भी इसको मैं करा चुका हूं। किशोर वर्ग के लिखित चक्र में है ना वर्ग निकालना द्वंद्व योग से, सॉरी बाल वर्ग के लिखित चक्र में 3 अंकों की संख्या का वर्ग द्वंद्व योग से। यहां पर 4 अंकों का है वर्ग निकालना द्वंद्व योग से, तो संख्या आपकी 4 अंकों की आएगी। संख्या कितने की आएगी, यहां पर 4 अंकों की, वहां पर आपकी 3 अंकों की संख्या थी। और अंक यहां पर 0 से 9 तक होंगे, वहां पर अंक हमारे 0 से 5 तक थे। शर्त ये थी, थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ गया, 3 की जगह 4 अंक हो गए और अंक 0 से 5 की जगह पर 0 से 9 तक का हो गया। तो आपको द्वंद्व निकालना आना चाहिए। तो अगर संख्या 1 अंक की होती है तो a का द्वंद्व, मैंने उसको a मान लिया 1 अंक को, तो a का द्वंद्व होता है a स्क्वायर। जब 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे तो 2ab, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगला प्रश्न वर्गमूल का है द्वंद्व योग से। लिखित चक्र में बोर्ड पर बुलाया जाएगा, वहां पर कोई केवल कैरी लगाने की कंडीशन होती है, बाकी का कोई भी रफ वर्क करने की अनुमति नहीं होती लिखित चक्र में। यदि प्रोजेक्टर पर आपका प्रश्न आएगा तो आपके हाथ में एक एक पेज मिलेगा, उस पर करना, आपकी सीट ले ली जाएगी और चेक किया जाएगा। तो सीट पर भी करते समय ये ध्यान रखना होता है कि आपको वहां पर केवल और केवल कैरी दिखानी, सीट पर कोई भी रफ वर्क नहीं करना। मैं उसको पूरी डिटेल में कराऊंगा, आज केवल ये 2 प्रश्न ही हो पाएंगे, ठीक है। तो ए बी का द्वंद्व, ये द्वंद्व आने चाहिए आपको कि भाई 2 अंकों का द्वंद्व 2ab, यानी उनके प्रोडक्ट का डबल। 3 अंक हैं ABC, तो इसका द्वंद्व क्या होगा, पहले तीसरे के उनका गुणा का डबल प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और 4 अंकों का द्वंद्व ABCD का द्वंद्व क्या होगा, इनका गुणा उनका प्लस फिर उसका डबल, यानी 2AD प्लस BC। ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। द्वंद्व कि भाई 1 अंक का द्वंद्व ये है, 2 अंक का वो है, 3 का ये है, 4 का ये है। अब प्रश्न समझ लीजिए, उदाहरण मान लीजिए प्रश्न आ गया आपके सामने 6724 का वर्ग, 7624 का 7624 का वर्ग निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। अब क्योंकि लिखित चक्र है तो लिखित चक्र में आप केवल कैरी लगा सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं कैसे करना, आपको अभ्यास अपनी कॉपी पर जब करेंगे, सोनी जी जब कॉपी पर अभ्यास करेंगे, ठीक है प्रभात भैया। तो देखो पहले 1 अंक का द्वंद्व निकालो, तो 4 का द्वंद्व क्या होगा, a स्क्वायर 16, ऐसे लिख लो। लेकिन जब आप अपने बोर्ड पर वहां कर रहे होंगे तो ऐसे 16 नहीं लिखना, 16 का 6 कैरी 1, वो अलग से ध्यान में रखेंगे। अभी मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं, पहले पूरा ऐसे ऑब्लिक लगा लो, जब तक अभ्यास करेंगे तब तक। इन 2 अंकों का द्वंद्व कितना आएगा बोलो, 2 दूनी 4 चौक 16। इन 3 का द्वंद्व बोलो, अब 3 का निकलेगा द्वंद्व, कितना आएगा बोलो भाई, इनके डबल का प्रोडक्ट 6 चौक 24 दूनी 48 और 2 का वर्ग 4, 48 4। अब इन 4 का द्वंद्व, तो 7 चौके 28, 6 दूनी 12, 28 12 40, शाबाश 80। 4 का काम हो गया,
अब फिर इनको घटते क्रम में इकाई के अंकों को छोड़ दो, ऐसे एक एक अंक छोड़ते हुए अब 3 का यानी इन वाले 3 का निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो कितना हो गया? 52 हो गया। फिर इन 2 का निकलेगा अब 84। अब इस 1 का निकलेगा 49। अब करना क्या होता है वहां पर, तो जैसे आपका 16 आया था तो 16 का 6 बोलेंगे, 6 लिखेंगे वहां पर, क्योंकि ये तो लिखित है ना, तो 6 लिखेंगे। कैरी 1 ध्यान में, इसका 16 आ रहा था तो 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1, 1 और 52 53 का 3 हासिल के 5, 5 80 85 का 5 हासिल के 8, 52 60 की 0 हासिल के 6 84 90 की 0, 9 49 58, इतना आएगा 7624 का वर्ग ये आ गया। समझ में आ गया जोड़ना? ये तो गलत कर गए छोटे चौधरी, ये 64 आएगा है ना, तो कहाँ से गलती हो गई हमारी? 6 आ गया, 17 का 7 हासिल का 1 53 और 5 85 8 और 64, 72 के 2 हासिल के 7 7 और 84 91 का 1 हासिल के 9 और ये सही है, इतना आएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये भी एक सबक मिल गया हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक सबक है। बहुत आसानी से 1 मिनट का समय पर्याप्त होता है, 60 सेकंड होती हैं। आप इसको लिखित चक्र से अभ्यास करेंगे ना, ऐसे भी करके करेंगे आप अभ्यास तो 30 सेकंड में कर लेंगे, और जब कैरी लगा लगा करके करेंगे तो इस सूत्र का द्वंद्व योग, ये ऐसा वर्ग द्वंद्व योग से ये सूत्र है इसका। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब रफ कर दूं, वर्गमूल निकालना बताऊं? चलिए 7वां प्रश्न वर्गमूल। आज केवल यही 2 प्रश्न कराएंगे क्योंकि इन्हीं का अभ्यास हो जाए। वर्गमूल भी द्वंद्व योग से ही होगा, क्योंकि बोर्ड पर आपको बुलाया जाएगा। वर्गमूल सूत्र इसमें लगेगा द्वंद्व योग। शर्त समझ लो, संख्या 6 अंकों की, ये जरूर लिख लो, ये ध्यान में आना चाहिए। संख्या 6 अंकों की रहेगी और इसका जो उत्तर देना है दशमलव के 2 स्थान तक देना है जी। दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान। और वर्ग, यहां जो संख्या आएगी 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग आएगी। अपूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, अपूर्ण वर्ग संख्या आएगी, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न समझ लेंगे, ठीक है जी। प्रश्न समझ लें साहब वर्गमूल द्वंद्व योग से। चलिए प्रश्न संख्या 1 में लिए लेता हूं। 17 89 29, ये प्रश्न आ गया। 17 89 29 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो समझो कैसे निकालेंगे। इस संख्या के पीछे से जितने जोड़े बनेंगे उतने ग्रुप बना बना करके लिख लेना। तो 17 89 और 29 ऐसे करके जोड़े बना लो, बन गए। और ये ध्यान रखो कि जितने जोड़े बनेंगे दशमलव से पहले उतने अंक आएंगे। जितने ग्रुप बनेंगे 2-2 के, अगर मान लो यहाँ 5 अंक होते, क्योंकि आपकी तो 6 अंक का है, नॉर्मली कोई पूछ ले हमसे 5 अंक, तो ये एक अलग ग्रुप बनेगा 1 अंक का, तो आएगा तो उत्तर दशमलव से पहले 3 अंक में ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको बना लीजिए, ये एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। आप एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर ले? और उदाहरण के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, वहाँ पर जब लिखित चक्र की बारी आएगी तो आप केवल कैरी लगा सकते हैं, कोई भी रफ वर्क वहाँ नहीं कर सकते, सब कुछ उंगलियों पर रहेगा। लेकिन अभ्यास कैसे करेंगे, 2 चीज़ें समझ लें। एक तो इसमें भाज्य होता है, एक होता है संभाज्य। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है भाज्य और दूसरा होता है संभाज्य।
भाज्य कैसे आएगा, संभाज्य कैसे आएगा वो भी बताएंगे। और यहाँ बनेगा सबसे ऊपर आपका भाजक। क्या बनेगा जी? जिसका भाग दिया जाना है। ठीक है, तो समझो पहले अभ्यास में क्या करना, ऐसे करके थोड़ी नीचे लाइन खींचना 6-7 इंची नीचे। हालांकि वहाँ रफ वर्क तो कुछ करना नहीं, पर फिर भी ध्यान में रहे वो चीज़ें जो है। ठीक है, तो ये देखो कि निकटतम वर्ग किसका है, ये 4 का। भाई 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो उससे छोटा वाला लेना, हमेशा ध्यान में रखना। तो 4 चौके 16 आएगा यहाँ पर, और 16 में से 17 में से 16 गया तो वो 1 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा। वहाँ आपको लिखना नहीं, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हमारा 18 बन गया। क्या बन गया जी? ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ हमारा 18 बन गया। अब आपका भाजक क्या बनेगा, ये जो पहली संख्या आई इसका 2 गुना हमारा भाजक होगा। हमेशा कुछ भी आए इसका डबल भाजक रहेगा, और वो फिक्स रहेगा अपनी जगह पर 8। इसका डबल भाजक रहेगा हर भाज्य के लिए, हर संभाज्य के लिए। ठीक है, अब समझो, अब हमारा अगला भाज्य क्या बन गया, 18 बन गया ना। तो इसके स्क्वायर रूट का पहला अंक तो ये हो गया। अब दूसरा अंक निकलेगा, जो भाजक बना है डबल करने पर उसका भाग देंगे 8 दूनी 16, 2 बार। तो वर्गमूल का दूसरा अंक 2 हो गया। इसका काम खत्म, इसका अब हमें कोई यूज नहीं करना। पहले अंक का कोई यूज नहीं होगा लास्ट तक। जो कुछ भी यूज होगा अब आगे आने वाले सारे वर्गों के द्वंद्व होंगे, सारे अंकों के द्वंद्व के द्वंद्व चलेंगे, क्योंकि सूत्र का नाम क्या है, द्वंद्व योग से। 20 सेकंड में स्क्वायर रूट निकल आता है 6 अंकों की संख्या का अभ्यास हो तो। ज़्यादा बड़ी संख्या, ज़्यादा बड़ा समय नहीं लगता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 8 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 12 की हो, चाहे 9 की हो, चाहे 11 की हो, कितने भी अंकों की। अब समझो, तो 8 दूनी 2 यहाँ लिखेंगे। 18 थे वो ध्यान में रखना, 18 में से 16 गए तो 2 बचे, वो 2 आगे वाले अंक के पास चला जाएगा। तो कितना हो गया, 29 हो गया। ये लिखने की अनुमति है, ये वाला काम करने की अनुमति है, इसे तो आप लिख सकते हैं। बाकी की और कोई चीज नहीं लिखेंगे संभाज्य वाली। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा, अब यहां से आपको तीसरा स्टेप कैसे निकलेगा वो समझ लो। डायरेक्ट भाग नहीं देना 8 का। अब यहां पर द्वंद्व योग लगेगा। किसका द्वंद्व होगा, ये जो दूसरा अंक निकला है इसका द्वंद्व क्या होगा, 1 अंक है ना, तो 1 अंक का द्वंद्व उसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग, इसमें से घटा दो, 25 बचे, तो वो संभाज्य हो गया। घटने पर जो आया, भाज्य में से द्वंद्व घटने पर जो आएगा वो संभाज्य होगा। क्लियर हो गया। डायरेक्ट भाग दे रहे हैं तो भाज्य है, यानी आपके पास 1 भाज्य, बाकी के सारे संभाज्य। द्वंद्व योग में अब जितने भी बनेंगे सब में भाग किस में देना है, संभाज्य में देना है, भाज्य में भाग नहीं देना। भाज्य केवल 1 ही बार आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? चलिए साहब, तो 2 का द्वंद्व 4, 29 में से 4 गया तो 25। अब 25 में भाग देंगे, 25 यहां लिखना नहीं है, वो अपने दिमाग में करना। तो 8 तिया 24, बचा कितना, 1 यहां लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं। आपके इसके स्क्वायर रूट के कितने डिजिट आने थे, 3, तो ये आ गए 3 डिजिट। अब बाकी के सारे अंक दशमलव में आएंगे। किस में आएंगे, तो यहां लग जाएगा दशमलव, लग गया। अब संभाज्य निकलेगा यहां पर, तो इन दोनों का द्वंद्व निकलेगा। अब 2 अंक का द्वंद्व निकलेगा, तो 12 में से 12 गए तो 0, 8 का भाग 0 में देंगे तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0, तो 0 कहाँ गया, 9 के आगे, वहां लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 9 में से इन 3 अंकों का द्वंद्व घटेगा। अब 3 अंक हो गए ना, तो 2ab 2ac, तो ये 0 हो गया, प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, और 9 में से 9 गया तो 0, और 0 में 8 का भाग देंगे तो इतना आ गया आपका 423.00। ये आपका वर्ग आ गया, वर्गमूल।
ठीक है, क्लियर हो गया। इसका आप अभ्यास करिए, फिर भी जिनको कोई क्वेरी होगी तो हमसे पूछ लेंगे वर्गमूल के द्वंद्व की। ठीक है जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल तीसरा चौथा प्रश्न अभी तरुण वर्ग का ही कराएंगे, तीसरा और चौथा।